वन वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 2 जिसका नाम है सोशलॉजिकल फाउंडेशन। आज हम इसका पहला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट सोशियोलॉजी। मैं इनको एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल सके हर एक चीज़ का, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं वीडियोस को शॉर्ट रखती हूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ ताकि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। पहले स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी को जानने से पहले हमें उसका मीनिंग जानना होगा कि सोशियोलॉजी ही क्या होता है। सोशियोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल एज दे अप्लाई टू ह्यूमन रिलेशनशिप अमोंग पीपल। तो देखिए, सोशलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन रिलेशनशिप की, जैसे कि फैमिली, किनशिप मतलब रिश्तेदार होता है, फ्रेंड एक्सेट्रा। जो आप इन लोगों के साथ एक पर्टिकुलर ह्यूमन है, जैसे आप हैं तो आपके इंट्रैक्शंस होते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके किनशिप के साथ, इन सब के साथ आपके जो इंट्रैक्शन होते हैं, मतलब जो आपका बिहेवियर है, जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, जो आपका उनसे रिलेशन है, और जो सोसाइटी में रहकर जो आपके लॉज हैं, सबसे ज़रूरी जो आपको हर जगह पे आपको देखने होते हैं कि आपको किस जगह किस तरीके का बिहेवियर जो है अपना शो करना है और किस तरीके की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, वो आपका जो है सोशलॉजी के अंदर आता है। सोशलॉजी के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाता है। सोशल रिलेशन जैसे कि फैमिली के अंदर और आपकी पीयर ग्रुप के अंदर, और जैसे कि आप कहीं जैसे स्पोर्ट्स का एग्जांपल लें तो आप जैसे एथलीट हैं तो आप जब गेम के लिए जाएंगे तो उस जगह पे आपका बिहेवियर, एथलीट्स के साथ आपका बिहेवियर, आपके जो को एथलीट्स होंगे उनके साथ, ऑडियंस का जो आपके प्रति बिहेवियर होगा, आपका जो ऑडियंस के प्रति बिहेवियर होगा, ये सोशलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। सोशलॉजी के अंदर मेनली ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें उसके जो बिहेवियर है, लैंग्वेज है और या फिर उसका कल्चर है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो मीनिंग ऑफ सोशलॉजी यही रहा। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी इज़ अ स्पोर्ट्स साइंस दैट स्टडीज, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज सोशल एस्पेक्ट ऑफ behavior of people like athlete, officials, fan, spectators or administrator in different settings such as learning, practice, training, competition and of course in general life। तो देखिए, स्पोर्ट्स सोशलॉजी एक तरीके का स्पोर्ट्स साइंस होता है जो कि स्टडी करता है या अंडरस्टैंड करता है सोशल एस्पेक्ट जो कि एक ह्यूमन के बिहेवियर के होते हैं। और ये किस ह्यूमन की बात हो रही है? जब हम स्पोर्ट्स को इसमें ज्वाइन कर देते हैं तो इसमें एथलीट्स, ऑफिशियल्स, जब गेम होता है उसके बीच में बात हो रही है कि एथलीट्स, ऑफिशियल्स, स्पेक्टेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके साथ जो आपका बिहेवियर होता है, या एक एथलीट का बिहेवियर, ऑफिशियल का बिहेवियर, फैंस का बिहेवियर और हर किसी का जो बिहेवियर है एक स्पोर्ट इवेंट के अंदर, उसको जो है स्पोर्ट्स सोशलॉजी डिस्क्राइब करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन्स को भी ये डिस्क्राइब करता है, इवन गेम्स में भी और जनरल लाइफ में भी। देखिए, एक ह्यूमन को फिजिकली और सोशली फिट बनाती है क्या? स्पोर्ट्स सोशलॉजी। स्पोर्ट्स सोशलॉजी एक ह्यूमन को फिजिकली तो फिट बनाती ही है, जब उसमें स्पोर्ट्स होता है तो वो फिज़िकली फिट बना रहा है, लेकिन जब उसमें सोशलॉजी को हम जोड़ देते हैं तो वो उसे मेंटली भी अलर्ट बनाता है, मेंटली अलर्ट एंड मेंटली फिट बनाता है, जो कि उसके में दूसरों के लिए इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और खुद के अंदर, देखिए दूसरों के लिए सोशलॉजी दूसरों के लिए क्या करता है, आपके अंदर इक्वालिटी और रिस्पेक्ट की भावना जगाता है, और ख़ुद में भी जो है ये चेंजमेंट करता है। जैसे आपको एम्पावर बनाता है, मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है और एफिशिएंट भी बनाता है। आपके अंदर ये सब चीज़ों को वो डेवलप कर देती है सोशलॉजी। एंड जब एक एथलीट कंपटीशन में उतरता है तो उसका इंटरेक्शन बहुत लोगों के साथ होता है, जिसमें स्पोर्ट्स सोशलॉजी उसके बिहेवियर को शेप करने में बहुत मदद करती है। तो यही रहता है स्पोर्ट्स सोशलॉजी का जो है बेस।
यही यूज़ है सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर सोशलॉजी का। अब हम आपके आंसर राइटिंग्स के लिए कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं स्पोर्ट्स सोशलॉजी के, जिन्हें आप अपने आंसर्स में लिख पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन बाय नेचर इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही हु बाय नेचर and not by mere accident is without a society is either above humanity or below it। तो देखिए, अरिस्टोटल कहते हैं मैन एक सोशल एनिमल है, और अगर उसके पास सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है होता है तो या तो वो ह्यूमैनिटी से ऊपर कहलाता है या फिर उससे नीचे। तो ये है एरिस्टोटल की डेफिनेशन स्पोर्ट्स सोशलॉजी के ऊपर। अब हम एक दूसरे ऑथर की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटलीस्ट मैं आपको 2 डेफिनेशंस तो बता ही देती हूँ, जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैकरी केनेथ, सोशलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स अटेम्प्ट टू व्यू द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स टीम एंड देयर प्लेयर थ्रू आइज ऑफ सोशलॉजिस्ट। तो इनका कहना है कि स्पोर्ट्स सोशलॉजी स्पोर्ट टीम के द्वारा किए गए एक्शंस एंड बिहेवियर को दिखाती है थ्रू आइज ऑफ सोशलॉजी। मतलब जो बिहेवियर वो शो करते हैं गेम खेलते वक्त, इवन जो अपने को एथलीट्स हैं उनके साथ जो बिहेवियर वो शो करते हैं, जो अपनी को टीम है, मतलब जो जो उनके अपोजिट में खड़ी उनके साथ जो बिहेवियर वो शो करते हैं। देखिए, गेम के अंदर एग्रेसिव होना या फिर खुन्नस की भावना होना या जीतने की भावना होना, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं और ये होनी भी चाहिए। इससे क्या है, गेम में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है प्लेयर्स का। लेकिन गेम के बाद ये सब चीज़ें होना बिल्कुल सही नहीं होती हैं, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आप अपना 100% देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये सब चीज़ें मायने नहीं रखते। ऐसे आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेला जाता है, जब टीम्स क्रिकेट खेलती हैं तो वो अपना पूरा कंपटीशन सिर्फ मैदान तक ही रखती हैं। उसके बाद उनका जो है कंपटीशन नहीं होता है, वो दोस्त की तरह ही होते हैं, चाहे वो इंडिया की टीम हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो कहीं की टीम हो। तो यही चीज़ें इसमें बताई जाती हैं कि सोशलॉजी के अंदर ये एक्शन और बिहेवियर को शो करती है किसी भी स्पोर्ट टीम की, या फिर टीम वाला गेम नहीं है तो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट की, थ्रू द आइज ऑफ सोशलॉजिस्ट। तो यही थी इसकी जो है डेफिनेशन। अब हम कुछ पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलॉजी के बारे में। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलॉजी या स्पोर्ट्स सोशलॉजी, हेल्प इन चेंजिंग द आउटलुक ऑफ पीपल। स्पोर्ट्स सोशलॉजी क्या करती है, लोगों के पर्सपेक्टिव को बदलने में मदद करती है। जैसे आपकी क्लास में कोई नया बच्चा है, आपने उसके बारे में पहले से ही जो है प्रेजुडाइज कर लिया। प्रेजुडाइज मतलब होता है प्री जजमेंट कर लिया कि ये तो ऐसा होगा या तो वो तो वैसी होगी। तो वो आपको उसके जो है आपके प्रेजुडाइज से निकलने में जो है मदद करती है, क्या, स्पोर्ट सोशलॉजी। नेक्स्ट है सोशलॉजी हेल्प्स इन डेवलपिंग स्पोर्ट एथिक्स। जो सोशलॉजी होती है वो आपकी स्पोर्ट एथिक्स को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। स्पोर्ट एथिक्स का मतलब होता है खेल नैतिकता। ये आपकी खेल नैतिकता को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है हेल्प इन मेकिंग आ गुड डिसिप्लिन, और आपको अच्छे तरीके से डिसिप्लिन बनाने में भी आपकी पूरी मदद करती है स्पोर्ट्स सोशलॉजी। हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी जो है डेवलप करती है स्पोर्ट्स सोशलॉजी। हेल्प इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स, और बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मदद करती है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि आपको ये क्या करती हैं, एम्पावर करती हैं, इंडिपेंडेंट बनाती हैं, आपको एफिशिएंट बनाती हैं, और आपके अंदर जो है सोशल होने में जैसे आपको झिझक होती है, कुछ लोगों को बहुत झिझक होती है कि जब वो बहुत सारे लोगों के सामने जाते हैं तो उनके अंदर एक जो झिझक होती है उसको ख़त्म करने में भी आपको मदद करती है स्पोर्ट्स सोशलॉजी, जिसके कारण आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है डेवलप होती हैं, आपका डिसिप्लिन अच्छा होता है, आपकी नैतिकता बढ़ती है और आपका आउटलुक भी बदल जाता है। देखिए, ये चीज़ें एक साथ जो हैं कनेक्टेड हैं। अगर आप इन्हें बस एक बार पढ़ के थोड़ा सा याद कर लें तो आप पेपर में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई टफ़ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, आप इन्हें बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपको बस एक बार समझा दिया जाए तो।
तो यही चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन गेटिंग नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन, और ये हमें एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी जानने में मदद करती हैं, मतलब जो एथलीट है उसको जानने में भी ये मदद करती हैं। स्पोर्ट्स सोशलॉजी हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट सिखाने में भी मदद करती हैं। कैसे, अगर हम सोसाइटी के अंदर हैं तो सोसाइटी में तो एडजस्टमेंट्स ही होते हैं, सोसाइटी का नाम ही एडजस्टमेंट्स है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो ना तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे, और रिलेशन भी आपके जो हैं रिलेटिव्स हैं वो भी आपसे कोई ख़ास मतलब नहीं हो पाएगा ना उनका। सबसे ज़रूरी तो फ्रेंड्स होते हैं। जिस एज में अभी जैसे आप लोग हैं उस एज में तो देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए भी। तो एडजस्टमेंट तो हर जगह ज़रूरी होती है। तो स्पोर्ट्स सोशलॉजी एडजस्टमेंट के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। हेल्प इन डीलिंग विद अदर पीपल, और दूसरे लोगों के साथ जो है तालमेल बनाने में भी जो है ये मदद करती है। कैसे लोगों के साथ इक्वलिटी से, रिस्पेक्ट से और गुड बिहेवियर शो करते हुए रहा जाता है, वो भी ये हमें सिखाती है। क्या? स्पोर्ट्स सोशलॉजी। हेल्प इन ग्रुप कोहेशन एंड हार्मनी। देखिए ये जो होती है स्पोर्ट्स सोशलॉजी, ये आपकी एकजुटता को भी बढ़ाती है और आपके अंदर हार्मनी को भी जो है डेवलप करती है। एकजुटता को बढ़ाने से ये महत्व होता है कि जैसे आपकी टीम है तो उसके अंदर जो आपकी एकजुटता होगी उसको बढ़ाएगी। अगर आप कहीं गेम खेलने जा रहे हैं और आप जैसे आपका जो स्पोर्ट्स है वो सिंगल एथलीट वाला है, तो आपकी जो अगल बगल जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके साथ भी अगर कोई इशू हो रहा है तो भी वो आपकी एकजुटता को बढ़ाएगी। तो यही सब चीज़ें जो होती हैं स्पोर्ट्स सोशलॉजी के अंदर होती हैं, और ये हार्मनी मतलब पीस वगैरह को भी बढ़ाती है। हेल्प इन अटेनिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू रिवील हिज और हर टैलेंट एंड ऑप्टिमली डेवलप इट, और ये क्या करती है? अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है और रिवील करती है किसी का भी टैलेंट, हर और मतलब हिज और हर का टैलेंट, और उसे डेवलप भी करती है। देखिए जब एक इंसान सोशली जो है वेल बिहेव्ड हो जाता है और उसका जो बिहेवियर है वो एम्पावर हो जाता है, इंडिपेंडेंस जो है उसके अंदर आ जाती है, वो एफिशिएंटली चीज़ों को समझने लगता है, और इक्वलिटी, रिस्पेक्ट और डिफरेंट पीपल्स के साथ ईज़िली इंटरेक्शन जो है वो कर पाता है, तब वो एक सोशली डेवलप्ड ह्यूमन बन जाता है। और स्पोर्ट्स सोशलॉजी के अंदर यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, यही चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं कि एक इंसान कैसे वेल बिहेव बने। और एथलीट्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब बहुत सी चीज़ें जो हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं, उनके फैंस जो होते हैं वो उनसे कनेक्ट होते हैं, जो उनके स्पेक्टेटर्स हैं वो उनसे कनेक्टेड होते हैं, जो उनके साथ खेल रहे हैं वो उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो उनके लिए जो है स्पोर्ट्स सोशलॉजी के अंदर बहुत सी चीज़ों को बनाया गया है जो कि उन्हें मेंटली, फिज़िकली एंड सोशली तीनों तरीके से जो है डेवलप बना देती हैं, और उनके बिहेवियर को बहुत ही तेज़ी से इन्हेंस कर देती हैं। और जो स्पोर्ट्स सोशलॉजी होती है उसे हम अपने कल्चर से भी जो है ड्राइव करते हैं, क्योंकि कल्चर से कनेक्ट होती है सोसाइटी और सोसाइटी से कनेक्ट होता है कल्चर। एक कल्चर ही सोसाइटी को, किसी सोसाइटी को डिफ़ाइन करता है। इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कल्चर एंड स्पोर्ट्स, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कल्चर एंड स्पोर्ट्स पढ़ाऊँगी। ये जो यूनिट है काफ़ी छोटी है, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करा सकूँ। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना इंटरेक्शन दिखाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, और प्लीज़ वीडियोस पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।